और इसी बीच इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को अगले साल लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं इस बीच इस मिशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां भी सामने आई, जिनके मुताबिक हफ्ते भर का यह अभियान पूरा करने के बाद गगनयान को अरब सागर में उतारा जा सकेगा। हालांकि लैंडिंग के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार किया जाना है, जो कि शुरू हो चुका है। गगनयान से जुड़ी कई अहम जानकारियां देखिए इस रिपोर्ट में। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर सकुशल लैंडिंग के लिए अभी से तैयारियां पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू कर दी गई हैं। देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इसको लेकर अब वैज्ञानिकों में भी खुशी की लहर है। तो वहीं अब गगनयान की धरती पर सकुशल लैंडिंग के लिए 2 स्थानों पर विचार किया जा रहा है। इस स्पेस मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताने के बाद गगनयान धरती पर लौटेगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि HSFC के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर ने कहा है कि 2023 में जब गगनयान धरती पर लैंड करेगा तो अरब सागर इसकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि बैकअप प्लान के तौर पर बंगाल की खाड़ी पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर उन्नीकृष्णन ने एक ईयर बुक में इस संबंध में लेख भी लिखा है कि अगर अरब सागर वाले विकल्प पर किसी तरह की दिक्कत होती है तो दूसरे विकल्प के तौर पर बंगाल की खाड़ी में भी गगनयान उतर सकता है। दरअसल इसरो ने गगनयान में 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का फैसला किया है। 2023 में गगनयान के अंतरिक्ष यात्री 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद धरती पर वापस आएंगे। इसरो ने क्रू सदस्यों को गहरे समुद्र में 48 घंटे तक सुरक्षित रखने के लिए खास जीवन रक्षक किट भी तैयार किया है और अभियान पूरा करने के बाद क्रू मॉड्यूल को भारतीय तट के पास अरब सागर में उतारा जाएगा, क्योंकि ये अपेक्षाकृत शांत है, इसीलिए इसे पहली पसंद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विकल्प के तौर पर बंगाल की खाड़ी पर भी विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो ने सतत और सस्ते मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए 2019 में बेंगलुरु में HSFC की स्थापना की थी और गगनयान इसकी पहली परियोजना है। लैंडिंग के बाद क्रू मॉड्यूल के कोऑर्डिनेट्स को विभिन्न पोतों पर प्रतिरक्षा कर रही रिकवरी टीम के साथ साझा किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित इसरो में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर ने ईयर बुक में गगनयान से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी साझा की हैं कि गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल धरती की कक्षा में 7800 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलेगा। गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं। पहला क्रू मॉड्यूल CM या अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का स्थान है और दूसरा सर्विस मॉड्यूल यानी कि SM। इसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तकनीक पर डिजाइन किया गया है, यानी कि मॉड्यूल में दोहरी दीवार प्रणाली है ताकि किसी भी तापमान पर मॉड्यूल के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को किसी तरह का नुकसान ना हो। दोहरी दीवार प्रणाली के तहत उड़ान के दौरान तीव्र एरोडायनामिक हीटिंग से बचाने के लिए भी इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। इस मॉड्यूल का वजन करीब 8000 किलोग्राम है और इस मॉड्यूल को GSLV Mk3 व्हीकल से रवाना किया जाएगा। तो वहीं गगनयान के लिए 4 सदस्यों का चयन भी कर लिया गया है, जिन्होंने 15 महीने तक रूस में स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग ली है। अब ये सदस्य बाकी का प्रशिक्षण बेंगलुरु में प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते देश के पहले मानव मिशन गगनयान को सकुशल पूरा करने के लिए रवाना होने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर रहते हुए ही अंतरिक्ष में जीने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। उन्हें रवानगी की सावधानियां, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के बिना रहना और वहां के विषम तापमान को सहना और वापसी में बचाव के गुण सिखाए जाएंगे। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की बचाव प्रणाली के प्रदर्शन की जांच करने के लिए प्रशिक्षण उड़ान और गगनयान का पहला मानवरहित अभियान इस साल की दूसरी छमाही की शुरुआत में निर्धारित किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।